एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक शैक्षिक सामग्री लेकर आते हैं। चाहे आप स्कूल के छात्र हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या बस कुछ नया सीखना आप पसंद करते हों, यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ है। हमारा लक्ष्य शिक्षा को आसान, मज़ेदार और सभी के लिए सुलभ बनाना है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करिए ताकि लोग सीखें, बढ़ें और सफल हों। हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। लोगों ने पहली क्लास, दूसरी क्लास, क्रमवार तीसरी क्लास, तीनों क्लासें को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। हमने सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा को सीखा। हमने उसके बाद सीखा कि कैसे हम लोग एडवर्ब टू को अप्लाई करते हैं और कैसे एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलना, इनके बारे में पढ़ा। और आज की हमारी जो चौथी क्लास है वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने इससे पहले हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, आपको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास की क्रमवार लिंक मिल जाएगी और उसके बाद इस चौथी क्लास पर आएंगे ताकि आप बेहतर समझ पाएं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को आपस में बदला जाता है, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना, इसके परिवर्तन के निम्न नियम हैं। इसको कैसे परिवर्तन करते हैं, आइए हम नियम के माध्यम से समझते हैं। पहला नियम क्या है, विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द का मतलब अपोजिट वर्ड होते हैं, उनके ठीक पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे और नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंस जो है वो तैयार कर लिए जाते हैं। आइए हम एग्जांपल के माध्यम से इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता का सीता लिख लिया, इज का इज लगा लिया। हमने ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, सुंदर का क्या होता है, कुरूप, अगली लिख लिया। इस अगली के लिए, क्योंकि वहां पर ब्यूटीफुल के लिए ए आ रहा था, अगली के लिए एन आर्टिकल का प्रयोग किया और गर्ल बचा था गर्ल। तो सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, क्योंकि हमने ब्यूटीफुल का क्या कर लिया, विलोम शब्द अपोजिट का प्रयोग किया और अपोजिट के ठीक पहले हमारा नियम कहता है कि किसका प्रयोग करिए, नॉट का। तो हमने इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर लिया, इस तरीके से वाक्य सही हो गया। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा है, सी लव्स ड्रिंकिंग। तो हमने क्या किया, सी का सी लिख लिया। अब हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यानी प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनता है, डू और डस की सहायता से बनता है। डू और डस, उसके बाद नॉट लगाते हैं, निगेटिव बना रहे हैं, सी लगा देंगे, एक वचन करता है, डस का प्रयोग कर देंगे और ड्रिंकिंग, ये यहाँ लव, लव का मतलब प्रेम करना और हेट, हेट का मतलब होता है घृणा करना। तो इसका जो अपोजिट है और इसके ठीक पहले नॉट लगा दिया, सी डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अगले सेंटेंस पे आते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। तो आई वॉज डाउटफुल का मतलब होता है संदेह में है, लेकिन श्योर है यानी कि पक्का है। तो इसका क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। अपोजिट के ठीक पहले क्या लगा दिया, नॉट का प्रयोग कर दिया। तो आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर। तो हमने बताया क्या, पहले नियम में आपने सीखा क्या कि विलोम शब्दों से पूर्व, तो सबसे पहले तो विलोम पता कर लेंगे। हमारे पास जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वर्ड है उसका विलोम पता कर लेंगे और उसके विलोम के ठीक पहले नॉट लगा देंगे और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव में परिवर्तन कर देंगे। नॉट तो लगना ही लगना है, क्योंकि निगेटिव बना रहे हो तो नॉट आप लगा लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 2 की बात आई, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर
इसका नियम समझते हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम लोग डिग्रीज की बात करें तो एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कौन सी होती है? कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, जैसे मान लो हमने पॉजिटिव डिग्री में ले लिया फास्ट, कंपैरेटिव में फास्टर, सुपरलेटिव में फास्टेस्ट। अगर जिनकी डिग्री नहीं बनती उनके लिए क्या करते हैं? तो कंपैरेटिव डिग्री में उनके पहले मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में उनके पहले मोस्ट लगा देते हैं। ये एक नियम होता है, इसको हम चर्चा करेंगे। तो यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य कंपैरिजन करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, राम इज वाइजर देन मोहन। सेंटेंस हमारे पास आ गया। एक बात ध्यान रखेंगे, जो पीछे होता उसको आगे लाते हैं, तो मोहन को उठाकर हमने सबसे पहले रख दिया, इज लगा था इज लगा दिया। हमने कहा कि अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, और ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य, कंपैरेटिव डिग्री में तुलनात्मक चीजों के लिए देन का प्रयोग होता है, तुलना देन से की जाती है। और ये वाइज जो था वो पॉजिटिव था, वाइज का कंपैरेटिव क्या होता है? वाइजर होता है, सुपरलेटिव वाइजेस्ट होता है। तो इस मोहन को पहले रख लिया, इज लगा लिया, नॉट कहता था नॉट लगा लिया। और पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले सो लगा दिया, फिर किससे? इसका ये कंपैरेटिव का था, इसका पॉजिटिव क्या होगा? वाइज होगा, एज लगा देंगे और राम का प्रयोग कर लिया। तो पॉजिटिव डिग्री में हम लोग सो डॉट 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 एज और एज डॉट 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 एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा कोई वाक्य आता है, अगर कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, अगर उसमें नेगेटिव लगाना है, तो सबसे पहले जो पीछे लिखा उसको आगे लाएंगे। उसके बाद हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सहायक क्रिया उचित है उसका प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद जो है सो एज और एज का प्रयोग होता है उसके अकॉर्डिंग सो एज और एज का प्रयोग करेंगे। और बीच में जो कंपैरिजन जिससे करना है वो एज और सो एज के बीच में रखेंगे, और उसके बाद जो सबसे आगे लिखा उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आगे आपसे ये कह रहे हैं, एक नोट हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, अभी तक कौन सा था? कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में था। अब हम कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ठीक उसके विपरीत कर रहे हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। ये कौन सा वाक्य? पॉजिटिव डिग्री का। कैसे समझ आया? क्योंकि एज और एज का प्रयोग है, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य एज और सो एज पॉजिटिव डिग्री में उसका प्रयोग होता है। और ये वाइज भी दिया गया है, इसका वाइजर होता तो कंपैरेटिव हो जाता, वाइजेस्ट होता तो सुपरलेटिव हो जाता। और कंपैरेटिव डिग्री में देन का भी प्रयोग होता है, जैसा कि हमने आपको पहले बार समझाया भी है। पीछे जो लिखा था उसको आगे ले, यू हो गया, यू के साथ आर लगा दोगे तो यू आर, फिर उसके बाद नॉट लगता है तो नॉट लगा दोगे क्योंकि नियम कह रहा है, नॉट लगा दिया। और इस वाइज का कंपैरेटिव क्या होता है? वाइज और वाइजर होता है। जिस फिर कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, देन लगा देंगे, और जो बचा था ये शुरुआत वाला इसको लास्ट में रख दिया। तो यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा, जो पीछे था उसको आगे ले आए, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने सहायक क्रिया लगा दी। अगर निगेटिव बना रहे हो तो उसमें नियम में कहता नॉट लगा दो, और इस वाइज का कंपैरेटिव लगाना है ना, तो वाइज वाइजर लगा दिया। फिर देन का भी प्रयोग होता, देन, और किससे है तो उसके लिए, किसके लिए? तो योर ब्रदर का प्रयोग हमने कर लिया। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से हमने सारी बातों को समझाया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 दिया गया है, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए, एलोन आ जाए या तो कौन सा शब्द आ जाए? ओनली शब्द आए,
हो तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते हैं। यानी अगर किसी वाक्य में एलोन आ गया है, किसी वाक्य में ओनली आ गया है, तो इन दोनों शब्दों को हटा देंगे और इन दोनों शब्दों को हटा करके वाक्य के शुरुआत में क्या ले आएंगे, नन बट। स्टार्टिंग में ले आएंगे। जैसे अफर्मेटिव का वाक्य, प्रिया एलोन गॉट द प्राइज। तो हमने क्या कहा, एलोन दिया गया, एलोन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एलोन को हटाने के बाद क्या लिखेंगे, नन बट, फिर प्रिया गॉट द प्राइज, और ये सेंटेंस सही हो गया। हमने बताया एलोन और ओनली को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उसकी जगह पे नन बट। दूसरा है ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। ओनली को हटा दिया, ओनली को हटाने के बाद क्या लगाएंगे, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। इस तरीके से जब आप वाक्यों को करेंगे, समझेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी करिए, आप ढूंढिए, क्वेश्चन को सर्च करिए, वहां से करिए। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तुरंत आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, उस सेंटेंस को लिखिए, हम उसका उचित सॉल्यूशन जो है आपके पास तत्काल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहले तो वाक्य की प्रायोरिटी को समझते हैं, कैसे वाक्य दिए गए उसको कैसे करना है, इसको समझना है। रूल नंबर 4 है TOO को सो डॉट डॉट डॉट, उसके बीच में कुछ रहेगा, दैट लगाएंगे, फिर डॉट 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 कैन नॉट या कुड नॉट। अच्छा, कैन नॉट और कुड नॉट की बड़ी समस्या आती है, कहाँ कैन नॉट लगाए और कहाँ कुड नॉट लगाए। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य में इज आर एम आया है तो हम लोग कोशिश करते हैं कैन नॉट का प्रयोग हो, और अगर वाज और वर इन सारी चीजों की बात आई तो कुड नॉट। और इसके अलावा हम यह बात ध्यान रख लें कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट, अगर वाक्य पास्ट टेंस का है तो कुड नॉट का प्रयोग जो है करते हैं, और टू की जगह पर सो लगा देते हैं और दूसरे वाले टू को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है हम उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर उचित प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज टू वीक टू रन, हमने कहा टू को हटा दो, उसकी जगह पर क्या ले आए, सो ले आए, यहां तक समझ पाए होंगे। वीक लगा दिया, दूसरे वाले टू को हटा दिया, उसकी जगह पर क्या लगाया, दैट। हमने कहा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कुछ प्रोनाउन में ले आते तो वहां ही दिया गया तो ही ले आए। इज लगा था प्रेजेंट टेंस, कैन नॉट लगा दिया, रन बचा था रन लिख दिया। आप समझ पाए होंगे। अगला दूसरा सेंटेंस समझते हैं। हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन, दिया गया है, कैसे बनाएंगे, हर लव हैज बीन, टू को हटा दिया, सो लगा दिया, डीप लिख दिया, दैट इस टू को हटाया, दैट का प्रयोग किया, इस टू को हटाया, सो लगाया, और उसके बाद क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डमी सब्जेक्ट है, इट का प्रयोग करेंगे। और ये हैज बीन जो है प्रेजेंट के परिवार का है तो कैन नॉट लगा देंगे, और इसमें बी लगा था बी लिख दिया, और फॉरगॉटन का प्रयोग कर दिया। और एक बात ये भी रखेंगे कि निर्जीव सब्जेक्ट था तो इट का जो है प्रयोग होता ही है। आप लोग ऐसा समझते हैं, जानते हैं, पूर्व से आपको ज्ञात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 5 है, उसको देखते हैं। एज सून एज वाले वाक्य का निगेटिव बनाने पर, अगर एज सून एज वाला कोई वाक्य है, अगर उसका आपको निगेटिव बनाना है तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर, यानी जहां जहां एज सून एज रहेगा उसको हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, इसके स्थान पर ये लिख देंगे नो सूनर लगाते हैं। और इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं। यानी उसके बाद क्या आएगा, नो सूनर लगाएंगे, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद दोनों क्लासेस के बीच में दैन का प्रयोग करते हैं।
वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। एक बात हमारी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी वो पेपर में नो सूनर का वाक्य आता है और उसमें व्हेन लगा होता है, उसकी जगह पर बीच में वहां पर देन लगाना पड़ता है दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए। पेपर में बहुत आता है, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नो सूनर के साथ जो है कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग होता है, दोनों क्लासेस के बीच में देन का प्रयोग होता है। कभी कभी कॉमा लगकर आता है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है, आप नहीं समझ पाते हैं और तुरंत वाक्य गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। आप कॉमा लगा मिलेगा नो सूनर वाले सेंटेंस के बीच में कहीं, वहां देन उठाकर लगाकर वाक्य को सही कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज, हमने कहा इसको हटाकर क्या लिखेंगे, नो सूनर, पहला काम कर लिया। आई सा द टाइगर कॉमा आयरन, फिर क्या कहा है कि नो सूनर वाले वाक्य में क्या करेंगे, उसके तुरंत बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं। ये जो है सा दिया गया है, सी का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सी होता है, ये सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो उसमें क्या लगता है, डिड लगता है। सबको पहले से ज्ञात है, सबको पता है, और नियम कहता है कि नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो नो सूनर है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब यहां लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो ये पास्ट टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट था। हम पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंट्रोगेटिव में तो डिड लगता ही है, सबको पता है तो डिड लगा देंगे। फिर कहता है कि यहां नियम में कहता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट ले आए। और अगर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हमने जब डिड लगा दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड लग जाता है तो उस वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी हो गया। द टाइगर बचा था, लिख दिया। फिर इस कॉमा को हटा दिया, इसकी जगह पर क्या ले, देन ले आए, आई लिखा, रैन लिखा और अबे, और इस तरीके से सेंटेंस को हमने बना दिया। तो पहली प्रायोरिटी क्या की, एज सून एज को हटा दिया, उसकी जगह पर क्या ले आए, नो सूनर। फिर कहता है कि नो सूनर के तुरंत बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव में एक सहायक क्रिया के रूप में क्या लगता है, तो डिड लगता है, तो डिड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट कहता है नियम में, सब्जेक्ट लगा दिया। मेन वर्ब जो है डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सी, द टाइगर लिखा, कॉमा की जगह पर देन लगा दिया और आई रैन अवे। इस तरीके से ये नेगेटिव बन गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा आगे। 6 नंबर में रूल नंबर 6, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं। ये पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, तो आई सा को हटा के डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव था, निगेटिव में तो डिड नॉट लगता है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के क्या कहते हैं, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन जब उसका निगेटिव बनता है तो डिड नॉट का प्रयोग होता है। तो आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है और ये परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इन निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बनाने में अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने वाले नियम को उल्टा कर देते हैं। हम लोग करते क्या थे, अफर्मेटिव से निगेटिव में बनाते थे, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कुछ दिया रहता था उसकी अपोजिट प्रयोग करते थे। अब इसका अपोजिट यहां कर लेंगे, ठीक उल्टा कर लेंगे। द बॉय इज नॉट डल, निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे क्या, कि द या दिस बॉय या जो भी है, तो द बॉय नॉट को हटा देंगे, इज, और डल का विलोम क्या होता है, इंटेलिजेंट। डल का मतलब होता है भद्दा, बेकार, और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, समझदार, बुद्धिमान, जानने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, सारी बातें हो सकती हैं। दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। निगेटिव में दिया गया है आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली। तो आई हैव, नेवर का मतलब होता कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब क्या होता हमेशा, तो नेवर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑलवेज। ट्रीटेड हिम फेयरली बन गया आसानी से।
समझ पाए होंगे। तो नेवर में तो नॉट लगा था, ऑलवेज में तो नॉट का सेंस आता नहीं है, तो अफर में निगेटिव से अफर्मेटिव बदल लिया। अगला है पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू, तो क्या बना देंगे, यू आर ग्रेटर देन पूजा। क्यों, इस नॉट को हटा दिया, सो और एज को हटा दिया, तो इस ग्रेट को किस में बदल दिया, ग्रेटर में कर दिया, और ये पूजा बचा था पूजा बना दिया। जो हमने शुरुआत में 2 नियम बताए उन नियमों की सहायता से ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा किरण डज नॉट हेट सीता, तो किरण डज नॉट है भाई, डज नॉट है, निगेटिव में तो चल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में लगता है, लेकिन इसका अफर्मेटिव बना रहे हैं तो इसको हटा देंगे। हेट का अपोजिट क्या होता है, लव, लव का हेट, हेट का लव, तो इसकी जगह पे लव लेंगे। लेकिन किरण जो है नाम है, नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगता है, तो लव्स लिख लेंगे और ये सीता लिख लेंगे। आपको निश्चित रूप से मेरी ये क्लास जो है सबको पसंद आई होगी। आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे, आप भी इसे समझेंगे। अगर आपने मेरी शुरुआत की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर उन तीनों क्लासेस को जो है पढ़िए। ये क्लास 11 और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा में कभी 2 नंबर का कभी 4 नंबर का हर वर्ष इंटर की परीक्षा में आता है। आप लोग इसे बहुत गहनता से तैयार करिए, इसकी नोट्स बना लीजिए। कहीं कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, हम उसका उचित समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप इसकी लगातार आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी हम इसकी प्रैक्टिस क्लास भी लेके आएंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस की क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम जो बोर्ड से संबंधित जितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन पेपर में आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब आपके सामने लेकर आएंगे, उनको हम सॉल्व कराएंगे, उनको हम तैयार करवाएंगे और पेपर से संबंधित सारी समस्याओं को हल करेंगे। हम धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के पास जो भी बहुमूल्य चीज़ें होती हैं जो पेपर में आने वाली हैं उसको लेकर आ रहे हैं, और आप इन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता के साथ तैयार करने की कोशिश करिए। आपका दिन मंगलमय हो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अपने जो पढ़ने वाले भाई बहन बंधु हैं उन सब के पास इसको शेयर करिए, ताकि ये सबके फायदे हो सकें और सभी के लिए जो चीज़ें सुलभ हो सकें और आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।